दूसरा वनडे हार के बाद भड़के इंग्लिश दिग्गज, बेसबॉल की हवा निकाल दी टीम इंडिया ने। रोहित शर्मा की वापसी देखकर इंग्लैंड डरा, लगातार सीरीज हारते देख अपने खिलाड़ियों को सुनाई खरी खोटी। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेली जा रही है और जिसका दूसरा वनडे मुकाबला इंडिया ने जीतकर इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में इंडिया के सामने 300 से भी ज्यादा का बड़ा टारगेट था, जिसे देखकर इंग्लैंड दिग्गज खुश भी हो रहे थे, लेकिन जिसके जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने लगाया एक बहुत बड़ा शतक और उस चेज को बना दिया बहुत आसान, क्योंकि जब हिटमैन खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा चेज भी बड़ा आसान हो जाता है। इस खिलाड़ी की शतक कभी क्लोज मैच जाता नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा की इस वापसी को देखकर चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले तमाम दिग्गज जो कि विपक्ष के हैं वो डरे हुए हैं और इंडिया के दिग्गज रोहित की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड दिग्गज जानते हैं कि वो बेसबॉल इंडिया में काम नहीं कर रहा है। जिस टेम्परामेंट के साथ ये आते हैं वो यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। बेसबॉल की तो हवा निकल जाती है टीम इंडिया के साथ में, इंडिया के अंदर। लेकिन इसी को देखकर अब इंग्लैंड दिग्गज अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। लगातार दूसरी सीरीज हारने के बाद अब उनके बौखलाए दिग्गज चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि यही दिग्गज इंडिया के हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन अब इनके सुर बदल चुके हैं, अब इनके बयान बदल चुके हैं और इनकी बोलती भी बंद हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि करके तमाम दिग्गजों की राय इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया की जीत में खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। और अगला मुकाबला कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या खिलाड़ी या प्लेयर ऑफ द मैच आप किसे मानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या बोल रहे हैं इंग्लैंड इंडिया के। सबसे पहले तो बात करते हैं जॉस बटलर की। उन्होंने कहा शुरुआत अच्छी थी, लेकिन जॉस बटलर का छल का दर्द किस पर फोड़ा हार का ठीक रहा। जी हाँ, T20 की सीरीज हार जोखिम के साथ इंग्लैंड की उम्मीद ये थी कि वनडे सीरीज में वो आगाज करेगी और टीम इंडिया का शुपड़ा साफ करेगी। जॉस बटलर ने भी कहा कि हम वनडे में वो वापसी करेंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद भी उनकी टीम लगातार हार रही है। इसको लेकर जॉस बटलर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा को लेकर भी बात कही। कहा कि वो वनडे क्रिकेट में लंबे समय से ऐसा करते आए हैं। जॉस बटलर ने आगे कहा कि मुझे लगा कि हमने कई चीजें अच्छी की हैं। हम बल्लेबाजी में अच्छी स्थिति में आ गए थे। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हमें आगे बढ़ा सके और हमें 350 तक पहुंचा सके। बटलर ने भारतीय कप्तान को लेकर आगे कहा कि रोहित को श्रेय, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। जब वो एफर्टलेसली बल्लेबाजी करते हैं तो फिर मैच एक तरफा कर देते हैं। वो वनडे क्रिकेट में कुछ सालों से इसी तरह की बल्लेबाजी कर रही हैं। बोर्ड पर रन चाहते थे, वहाँ मैच थोड़ा हमारे हाथ से फिसल गया। विपक्ष टीम ने भी अच्छा खेल दिखाया। हमने पावर प्ले शानदार खेला, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें थोड़ा जोर लगाने के लिए किसी और की ज़रूरत थी जो हमें 330 या 350 के आसपास का स्कोर बचाव योग्य होता मेरे हिसाब से। बस यही दिशा है, कदम बढ़ाते रहना होगा। परिणाम नहीं मिलेंगे लेकिन हमें आगे बढ़ता रहना होगा और सकारात्मक रहना होगा। लेकिन जॉस बटलर ने यही कहा कि साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर बहुत ही अलग अलग लेवल पर टॉप क्लास के बैट्समैन हैं, तो आप उस बैटिंग लाइनअप के साथ अगर गेंदबाजी करते हैं और उसके साथ में खेलते हैं तो उनसे बेस्ट एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और जो कि इस मुकाबले में हमारी तरफ से नहीं दिखा। खैर, ये आप जानते हैं। इसके साथ में इंग्लैंड के दिग्गज, जी हाँ, केविन पीटरसन, जिन्होंने पूरी इंग्लैंड टीम को रोहित शर्मा को लेकर जो बयान दिया वो खलबली पैदा कर देती है। जी हाँ, मतलब केविन पीटरसन ये कहते हैं कि जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं तो पूरी इंग्लैंड टीम उनकी तरफ देखती है। ये डराने वाला है। ये रोहित शर्मा का अपना अंदाज है। ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने खुद से बनाया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह रोहित शर्मा है, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने रन बनाए हैं। उनका औसत और जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए लोगों को महसूस कराते हैं, ये अलग तरीके से हैं। केविन पीटरसन ने इस मुकाबले पर बातचीत करते हुए कहा, देखिए रोहित शर्मा जो बैटिंग करते हैं, छक्के तो सभी लगाते हैं, हमारे खिलाड़ी भी लगाते हैं, लेकिन जिस एफर्टलेसली और जिस अंदाज में रोहित लगाते हैं वैसे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। रोहित शर्मा जिस अप्रोच के साथ में आते हैं, अटैकिंग अप्रोच, ये जब काम करेगा तो फिर भारत के लिए वन साइडेड मुकाबला कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं 300 प्लस का स्कोर का पीछा करना वैसे आसान होता नहीं है, लेकिन जब रोहित खेल गया तो ये चेज बहुत आसान हो गया इंडिया के लिए। केविन पीटरसन ने कहा अपनी टीम को लेकर कि बेसबॉल जो है मैंने अब तक भारत में काम करते हुए नहीं देखा, स्पेशली इंडियन स्पिनर्स के सामने हमारे बैटर्स संघर्ष करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि आज बैटिंग बहुत ही शानदार रही है, लेकिन कुछ हद तक गलतियां हमारे गेंदबाजों से हुई हैं।
जो इतने जल्दी अर्ली ऑन विकेट नहीं चटका सके। फिर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है और जिसकी वजह से ये टीम और खतरनाक हो जाती है। जब आपके टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो ये टीम जहां चाहेगी जैसे चाहेगी आपसे गेंदबाजी करवाएगी, आप टप्पा वहीं मारेंगे जहां रोहित चाहेंगे। कुल मिलाकर इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत तारीफ करी। केविन पीटरसन ने रोहित शर्मा की तारीफ करी और अपनी बेसबॉल को लेकर भी अपनी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आपको सोचने की जरूरत है। माइकल वॉन भी इसी तरह का एक बयान देते हुए नजर आए। माइकल वॉन ने कहा कि इंडिया अपने घर पर अपराजित है, ये इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बार फिर दिखा दिया है। इंडिया को घर पर हराना बहुत मुश्किल हो गया है और स्पेशली स्पिन ट्रैक पिच पर। उन्होंने कहा कि जब आपकी टीम 300 प्लस स्कोर कर देती है और जिसका पीछा इतना एफर्टलेसली हो जाता है और इंडिया ने ये पहली बार नहीं किया है बल्कि वो बार बार करते आ रहे हैं, तो फिर ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम वाकई में डेप्थ लेकर आती है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी माइकल वॉन को अब चिंता सताने लगी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो उतना खिलाड़ी नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम वैसे भी उतना अच्छा कर नहीं रही है पिछले कुछ समय से। अगर आप इंडिया में एवरेज निकालेंगे तो पिछली 26 में से 20 बार तो ये ऑल आउट हुए हैं, ऐसे रिकॉर्ड भी इनके नाम है। पिछले 20 सालों में ये मुश्किल से 5 या 6 मुकाबले जीते हैं, तो बहुत खराब रिकॉर्ड है वैसे तो, लेकिन इन्हें बहुत चिंता सता रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, अपनी टीम को लेकर। लेकिन इन्हें अब इंडिया फेवरेट लग रही है। माइकल वॉन को काफी हद तक वो उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। पहले तो जानते हैं रोहित शर्मा और उसके बाद युवराज और तमाम दिग्गज क्या बोले इस मैच को लेकर, रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर। लेकिन पहले रोहित ने क्या कहा। जब तक तुम लोग, जीत के बाद भी रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को हड़कड़ाया, बातों बातों में दे डाली चेतावनी। जहाँ रोहित शर्मा है और ये अपने अंदाज में बातचीत करते हैं। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मुझे बल्लेबाजी करने के लिए और टीम के लिए रन बनाने में मजा आया। यह एक अहम श्रृंखला है, लेकिन मैं किस तरह की बल्लेबाजी करना चाहता हूं इसके लिए योजना बनाई गई थी। वनडे में कैसे बल्लेबाजी करनी है, यह प्रारूप T20 से अलग है, टेस्ट से छोटा है। मैं लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहता था और मेरा फोकस यही था। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद को तैयार किया था, स्टंप की ओर आती गेंदों का सामना कैसे करना है और कैसे गैप ढूंढना है, मैं इसको लेकर भी था। और कुल मिलाकर उन्होंने अपनी टीम को लेकर कहा कि हमारे लड़के पूरी तरह से तैयार हैं आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और आज हमने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है ये काबिल तारीफ है, क्योंकि यहाँ आपके लिए हर एक अलग अलग खिलाड़ी ने अलग अलग पोजीशन पर बहुत शानदार किया है। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी में थोड़ा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, खासतौर पर तेज गेंदबाजी को लेकर भी रोहित शर्मा को चिंता सता रही है। तो कुछ बातें जो रोहित शर्मा ने ये कही, लेकिन युवराज सिंह ने कहा कि एंड ही इज बैक विद अ बैंग, कैन नॉट कीप द हिटमैन क्वाइट फॉर अ लॉन्ग। हिटमैन को आप चुप नहीं रख सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्रैकर्स ऑफ अ इनिंग्स विद द बैट डूइंग ऑल द टॉकिंग। जो बातें हो रही थी, अब रोहित शर्मा की इस बैट ने जो किया है वो सारे की सारे बातें बंद हो जाएगी। युवराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा है, रोहित शर्मा को लेकर उनकी तारीफ करते नजर आए कि इसने वापसी कर लिया विद अ बैंग। मतलब कैन नॉट कीप द हिटमैन क्वाइट फॉर अ लॉन्ग, आप लंबे समय तक हिटमैन को चुप नहीं रख सकते हैं। ये युवराज सिंह जो टीम इंडिया के दिग्गज कहे जाते हैं उन्होंने कहा है। टीम इंडिया के दिग्गज दिनेश कार्तिक ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा, सेंसेशनल सेंचुरी एट कटक, आई एम रोहित शर्मा, अ नॉक टू रिमेंबर्स। क्या पारी है और ये यादगार पारी रहेगी। मुनाफ पटेल कहते हैं, टू चेज 300 प्लस स्कोर इन दैट इजी, यस व्हेन इट्स टीम इंडिया। क्या 300 का स्कोर पार करना और चेज करना इतना आसान होगा? या आप यस कह सकते हैं व्हेन इट्स टीम इंडिया। ओपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन सुमन एंड रोहित हैव डन अ ट्रिक एंड देन अक्षर विद द श्रेयस अय्यर टुक द विनिंग डोज, लव्ड अ सेंचुरी बाय हिटमैन। ये मुनाफ पटेल ने तारीफ करी है, कहा कि अक्षर पटेल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, वेल डन प्लेड। बहुत शानदार इंडिया ने यहाँ खेल दिखाया है, मुनाफ पटेल ने कहा है। युजवेंद्र चहल लिखते हैं, रोहिता शर्मा इज बैक, और उसके साथ में सैल्यूट करते हैं। सुरेश रैना लिखते हैं, कंसिस्टेंसी, क्लास और कैप्टेंसी रोल्ड इनटू द वन, और वो हिटमैन में है। हिटमैन के पास कंसिस्टेंसी है, क्लास है एंड कैप्टेंसी भी है, तो ये रोल्ड इनटू 100 में दिख जाता है। हिटमैन स्ट्राइक अगेंस्ट एंड बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ करते नजर आए। एस बद्रीनाथ लिखते हैं, वेल प्लेड रोहित शर्मा, जो ये बयान आ रहे हैं। वसीम जाफर लिखते हैं, बेसबॉल ट्राइंग टू गो आफ्टर इंडिया, मतलब बेसबॉल इंडिया के बाद चले जाने के लिए बात कर रहा होगा। वेल प्लेड रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया।
ये तारीफ करते नजर आए हैं वसीम जाफर। मोहम्मद कैप लिखते हैं, रोहित शोज अगेन दैट ही इज अ चैंपियन। रोहित ने एक बार फिर दिखाया है कि वो चैंपियन है, ओडीआई बैट्समैन है और व्हाइट बॉल में रुकेगा नहीं, रोहित शर्मा झुकेगा नहीं। जी इरफान पठान लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर अ विनिंग येट अनदर सीरीज। Akshar Patel, his batting has been used properly for Team India. Always believed he had a solid range. And फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, Now that is how you get back in form. आप कैसे फॉर्म में वापस आ सकते हैं, ये रोहित शर्मा ने आज दिखाया है। ब्रिलियंट सेंचुरी फ्रॉम रोहित शर्मा, ये इरफान पठान ने लिखा है। कुछ इस तरह के बेस्ट विशेष आए हैं। इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं?